आज दोस्तों आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसकी 3 रानी थी। तीनों रानी के बच्चे नहीं थे। तो राजा बहुत दवा हुआ, सबको दिखाए सुनाए, फिर भी बच्चे नहीं हुए। तो एक संत के पास राजा गए। संत से बताएं कि हमारे 3 रानी हैं, तीनों रानी में से किसी को बच्चे नहीं हैं। ये बहुत पुरानी कथा है, कहानी है, नहीं है। तो संत ने एक दिया आम, कहा कि ले जाके अपने तीनों रानियों को खिला देना। राजा छोटी रानी को दिए और कहे कि तीनों लोग इसको काट के खा लो। तो छोटी वाली ने खा लिया, बड़ी वाली ने भी नहीं, छोटी वाली ने खा लिया, मंझली वाली ने भी खा लिया। खा के छिलका जो था उसको फेंक दिया, छिलका फेंक दिया। हाँ, छिलका फेंक दिया। तो वो बड़ी रानी को उन्होंने नहीं दिया, आम खाने को नहीं दिया। छिलका पड़ा हुआ था, वो रानी क्या की, बड़ी वाली छिलका ही उठा के खा गई पूरा। तो कुछ दिन बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। जब बड़ी रानी गर्भवती हो गई तो छोटी रानी, मझली रानी कहने लगी, हम लोगों ने आम खाया, हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, ये छिलका खा ली और ये गर्भवती हो गई। ठीक, राजा को भी बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे 3 रानी में से एक को बच्चा होगा। तो इसी तरह दिन बीतते गया। एक दिन राजा कहीं बाहर जा रहे थे, तो अपने दोनों रानी से कहें, मंझली से और छोटी वाली रानी से कहें कि बड़ी वाली रानी का ख्याल रखना। और जबकि दोनों रानी बड़ी वाली रानी से जलती थी। ठीक, तो राजा बाहर चले गए। उसके बाद ये दोनों रानी ने, मंझली वाली छोटी वाली रानी ने जलन के कारण उसको मतलब ध्यान नहीं दिए, मतलब खाना पीना कुछ नहीं देती थी हैं। और राजा मतलब 5-6 महीने, मतलब ज़्यादा दिन वहीं रह गए, जहाँ गए थे, युद्ध पे गए थे, वहीं रुके रहे। तो जब राजा लौट के आए, पूछें, ये बताओ बड़ी वाली रानी को क्या हुआ। छोटी वाली रानी ने कहा, बड़ी वाली रानी को क्या हुआ, कांकर पाथर में। तो राजा मझली वाली से भी पूछे कि बड़ी रानी को क्या हुआ, वो भी यही कही कि कांकर पाथर हुआ। उसके बाद राजा कहले कि अब तो मेरी नाक चलेगी दुनिया में, मेरी बहुत बदनामी होगी कि राजा की रानी को कांकर पाथर में। तो राजा का कि उसको कौवा हकनी बना दिए, कहने कि ऐसा है तुम मेरी रानी रहने की काबिल नहीं हो, तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया, कांकर पाथर जन्म दिया, तो तुम पूरे राज में कहीं भी कौवा बैठेगा उसको तुम हकाओगी। अगर कौवा बैठे हुआ मिला तो हम तुमको सजा देंगे। तो भैया रानी अब क्या करे भैया, पूरे वो महल से निकाल दिए, दिन भर मतलब अपना कौवा हका करते रहे। और मझली वाली छोटी वाली ने साजिश की थी, उसको 6 लड़के हुए थे, 1 लड़की हुई थी बड़ी रानी को। ये दोनों ने मिलके उनको जिंदा ही मतलब खेत में गड़वा दिए थे। और रानी को वो बेहोश थी, तो पत्थर उत्थर ला के रख दिए, कहे कि यही हुआ तुम्हारा जलन से, कि अगर इसको हम राजा को बता देंगे कि बच्चा हुआ है, 6 लड़का 1 लड़की हुई है, तो ये तो हमको लोगों को चाहेगा नहीं, राजा बड़ी रानी को फिर चाहने लगेगा। तो जहाँ पे गरवाए थे वहाँ पे
एक 6 आम के पेड़ निकल आए और एक हरसिंगार का पेड़ निकल आया। ठीक, राजा जूत से लौट के आए, बहुत परेशान। तो राजा की आँख खराब हो गई। जब आँख खराब हो गई तो राजा ने हकीम वैद्य सबको बुलाया, सबको दिखाया। सब लोग ने दवा अपने हिसाब से दी ली, लेकिन राजा को कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा को फायदा नहीं हुआ तो बहुत दूर से एक वैद्य को बुलाएं, ज़्यादा बुजुर्ग था। वो आया, देखा सुना। उसने कहा कि फलाने जंगल में 6 आम के पेड़ लगे, उसके पास में एक हरसिंगार का पेड़ लगा है, उसका फूल ले आओ, आँख में छुआ लो, तुम्हारी रोशनी आ जाएगी। तो राजा ने सबको भेजा, मंत्री सिपाही सब गए फूल लेने। जब कोई फूल लेने जाता तो हरसिंगार का पेड़ बहुत ऊंचा हो जाता है, कोई मतलब फूल तोड़ नहीं पाता। सब लोग गए, छोटी रानी गई, मझली रानी गई, सब लोग गए, कोई भी फूल नहीं ला पाया। तो राजा ने कहा उस कौवा हकनी को बुलाओ। सबने कहा कि उसको बुलाओ, वो फूल लेके आए, नहीं तो उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। ये रानी दोनों की चाल थी, मझली वाली छोटी वाली की चाल थी। तो उसको बुलाए, कहे कि जाओ, वहाँ जंगल में हरसिंगार का पेड़ लगा है और 5-6 आम के पेड़ लगे हैं, अब फूल लेके आओ। तो वो बेचारी कहने लगी, जब आप लोग नहीं ला पाए, मंत्री सिपाही सब लोग नहीं ला पाए, तो हम कैसे ले आएंगे? कहीं नहीं, तुमको लाना ही है, अगर नहीं लाओगे तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो वह बेचारी रोते रोते गई जंगल में। तो 6 आम के पेड़ थे, वो लड़के थे। तो जब देखे अपने माँ को कि माँ फूल लेने आ रही है, तो अपने बहन से कहते हैं हरसिंगार से, देखो बहन, माँ आ रही है, तुम ऐसा करना, माँ के गोद में टूट के गिर जाना। जैसे वो उसके पास गए, हरसिंगार का पेड़ गिर के उसके आंचल में आ गया। वो लेके चली आई, उसको भी कुछ नहीं मालूम, वो लेके चली, राजा को दे दिए। तो राजा ने कहा कि सब लोग तो गए, किसी को फूल नहीं मिला, ना कोई तोड़ पाए इतनी ऊंचाई पे, ये कैसे तोड़ ली, तुम कैसे ले आई फूल, बताओ। तो वो कहने लगी, हम रोते रोते गए, अब फूल अपने आप मेरे आंचल में गिर गया। तो राजा को कुछ शक हुआ। राजा ने सबको, मंत्री सबको लेके गए वहाँ, कहीं कि 6 जो आम के पेड़ हैं इसको खोदो। जब एक एक करके 6 आम के पेड़ खोदने लगे, उसमें से लड़के निकले 6। जब हरसिंगार का पेड़ खोदा, उसमें से लड़की निकली। तो राजा पूछे, ये कैसे? तो 6 भाई 1 बहन, उन्होंने कहा कि आप हमारे पिता हैं, हम लोग ने जन्म लिया, लेकिन छोटी माँ और मझली माँ ने हम लोगों को ही जिंदा दफना दिया, और आपको बता दिया कि माँ ने कांकर पाथर को जन्म दिया। तो तभी राजा ने गड्ढा खुदवाया, मझली रानी और छोटी रानी को वहीं दफन करके उसको छोड़ दिए, और कौवा हकनी जो थी उसकी पहली रानी, उसको ले आए घर, रानी बना के राजपाट, समझ लें, बच्चे राजकुमार सब हंसी खुशी से रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है, जो चीज़ मिले मिल बांट के खाना चाहिए। दोनों रानी ने चालाकी की, साधु ने तीनों लोगों को खाने के लिए दिया था, वो दोनों ने खा ली, वो खा ली पूरा आम, वो चूस ली, अठली, छिलका फेंक दी, और बड़ी रानी बेचारी छिलका खा ली। तो
उसके भाग में था औलाद, इनके दोनों भाग में नहीं था। छल कपट करने वाले इनके पास उनकी मुराद कभी नहीं पूरी होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार।